हेलो एवरीवन। आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए 120 रुपए का ये शेयर है। 5% के आसपास की तेजी आज आई है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट थी। एक ही झटके में 5% की तेजी आ गई यहाँ पर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 120 रुपए का अदानी पावर का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव है, तेजी यहाँ पर क्यों बढ़ी और क्या यहाँ पर अब मौका निकल चुका है बाइंग का, क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा, किस तरीके का रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अदानी पावर जैसे कि अगर हम देखें, शुरुआती दौर में ही 5% की लोअर सर्किट थी, लेकिन 12 बजे के बाद ऐसी रफ्तार दिखाई कि 5% की अपर सर्किट आ गई और यही हाल हमें देखने को मिला था अदानी ग्रीन में और अदानी गैस में। लगातार ये दो शेयर और भी थे जहां पर 5-5% की लोअर सर्किट लग रही थी, आज भी लगी थी, लेकिन दोपहर में दोबारा से 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग गई। तो देखिए, पहले मैं यही चाहूंगा कि ये जो शेयर है ना अदानी पावर, ये 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट वाली गेम से पहले इसको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तब तक यहाँ पर जो मामला है वो रिस्की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फंसने वाला माहौल है। ले लिया तो फंस गए, अगर नीचे चला गया तो, और अगर नहीं लिया तो ऊपर चला गया तो मौका निकल गया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, एक और यहाँ पर खबर जो आज देखने को मिली है वो ये है कि अदानी पावर ने भैया 1200 मेगावाट का एसर पावर का जो प्रोजेक्ट है, महान प्रोजेक्ट, उसको अक्वायर कर लिया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने अक्वायर किया। देखिए, कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर इन द प्राइवेट सेक्टर अदानी पावर लिमिटेड विल अक्वायर द 1200 मेगावाट एसर पावर्स महान प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो ये बहुत बड़ी बात है। एनसीएलटी में था, ये दिक्कत ये थी इस कंपनी को, अब यहाँ से भैया एक्विजिशन चल रहा है, बढ़िया तरीके से अक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अदानी पावर विल शेल आउट क्लोज टू 3000 करोड़ फॉर महान प्रोजेक्ट। तो बड़ी बात है, काफी बड़े पैसा, डेफिनेटली अदानी ग्रुप के पास पैसा तो है ही, उसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं इनके लिए। लेकिन पिछले एक महीने का अगर हम देखें तो देखिए, जब तेजी आई तो 90 रुपए से सीधा उछल के 155 रुपए तक, मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई, एफआईएल्स की ये वो वगैरह, तो जिस तरीके का नेगेटिव सेंटिमेंट बना, शेयर टूट कर बिखर गया और काफी नीचे आ गया ये। लेकिन तेजी भी बनी यहाँ पर आज के दिन में। अदानी पावर 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर देखें, सॉरी बीएससी में देखें तो 39 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है, और एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो देखिए, प्रमोटर के पास डेफिनेटली होल्डिंग है जरूर, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। टेक्निकल डेटा अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आप एक और चीज देखें तो 3.9 बिलियन ऑफ डोमेस्टिक ग्लोबल फंड राइडिंग ऑन 6 अदानी ग्रुप। उसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर है वो 34% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 61% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अदानी पावर को लेकर देखा जाए तो डेफिनेटली इंक्रीज है। 22,000 करोड़ तक था इनका रेवेन्यू, वो 20,000 करोड़ तक गया 2018 में, लेकिन अब 26,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। जबकि प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी नुकसान में थी। 2021 में प्रॉफिट में आई कंपनी, 1,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन लोगों ने कमाया है। यहाँ पर प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, और ये जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूअस है, मतलब प्रमोटर ने बेचे नहीं है शेयर। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आप एक और चीज भी देखिए कि 32% की जो होल्डिंग इनकी गिरवी थी, तो थोड़ी बहुत होल्डिंग इन्होंने छुड़ाई भी है अब, लेकिन फिर भी 29% जितनी होल्डिंग अभी भी इनकी गिरवी है। तो प्रमोटर के द्वारा जो गिरवी शेयर्स है वो ज्यादा भी है, अभी भी तकरीबन 30% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनके लिए रहा वो था एफआईएल्स की बड़ी होल्डिंग, और डोमेस्टिक वाले भैया भरोसा नहीं कर रहे इनके ऊपर। 11.49% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जबकि म्यूचुअल फंड सिर्फ दो ही है, लेकिन उनके पास भी 0.01% की होल्डिंग नहीं है, बहुत ही मिनिमम होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनी ने तो हाथ डाला ही नहीं है यहाँ पर। तो ये एक दिक्कत थी कि भैया एफआईएल्स इतना क्यों खरीद रहे हैं यहाँ पर, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर हाथ ही नहीं डाल रहे हैं, तो एफआईएल्स इतनी बड़ी खरीदारी क्यों कर रहे हैं। बीच में खबर यही थी कि भैया एफआईएल्स के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉक मैनिपुलेशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो
अदानी पावर में हमें काफी गिरावट देखने को मिली, अदानी गैस में मिली, अदानी ग्रीन में मिली, लेकिन अदानी एंटरप्राइज और जो पोर्ट था ना वो जल्दी से रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि भैया वो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर था, जबकि ग्रीन और गैस का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बहुत महंगा वैल्यूएशन है। अदानी पावर भी थोड़े से महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड जरूर कर रहा है। और देखिए मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी शेयर इस जोन में हो कि खुलते ही 5% की लोअर सर्किट या खुलते ही 5% की अपर सर्किट लग जाए, तो पहली बात तब तब इस शेयर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जब तक भैया ये नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं करता ना, 2-3-4% की तेजी गिरावट के साथ जब तक ट्रेड नहीं करता, जब तक नॉर्मल तरीके से ट्रेड ना करे, तब तक तो मैं अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन खरीदारी करिए तो बने रहिए, तब बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जी नहीं। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई ना कोई रास्ता ये जरूर निकालेंगे। और देखिए लॉन्ग टर्म में तेजी यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म का ये जो पेन है ना वो कब तक रहेगा, कितना इसको गिरा सकता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अदानी पावर है, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, रिकवर तो ये भी कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल मुझे नजर आता है किसी अदानी ग्रुप में, तो वो सबसे पहला तो है भैया अदानी एंटरप्राइज, फिर हो गया अदानी पोर्ट, फिर हो गया अदानी गैस, और फिर हो गया अदानी पावर, ठीक है। अदानी ग्रीन और ट्रांसमिशन के ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन ये 4 अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं इसके ऊपर अगर आप चाहें तो गिरावट में बाइंग के मौके जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी के जो सिनारियो है उसको ध्यान में रख के मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। अभी के सिनारियो में अभी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले शेयर्स का ये जो शेयर्स अभी 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ट्रेड किया, उसको पहले पहले उससे बाहर आना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा अदानी पावर, देखिए मैं हमेशा कहा है कि 100 रुपए के नीचे जब भी शेयर मिलता है मौका मिलेगा बाइंग का, और उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इंतजार हम कर रहे थे कि भैया नीचे और आए, लेकिन 109 रुपए से इसने बाउंस बैक दिखा दिया। अगर 100 के आसपास मिल जाता तो डेफिनेटली बाइंग का मौका यहाँ पर जरूर था। लेकिन अब सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि देखिए पहले इसको ये 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर कोई फैसला ले पाएंगे। और हाँ, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, देखिए बर्बाद नहीं होगा, ये बर्बाद नहीं होगा, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अदानी इतना बड़ा ग्रुप है भाई साहब कि कुछ नहीं हो सकता इनको अभी के लिए, तो ये मान के हम चल सकते हैं। लेकिन हाँ, अंधाधुंध खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जितने भी है अदानी के वो अपने हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उसके आसपास ही है। तो अंधाधुंध बाइंग करने का जो मौका था वो निकल चुका है, ठीक है। जो जब शेयर जो पिछले 6 महीने पहले था, 1 साल पहले था अंधाधुंध बाइंग का मौका, अब वो निकल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सोच समझ की खरीदारी करनी है और टुकड़ों में खरीदारी करनी है, अगर हमारे जो प्राइस हम चाहते हैं अगर वहां पर पहुंचता है तो ये शेयर। अभी तो अदानी पावर में कहूंगा खरीदारी करी है, बने रही, ठीक है। पैनिक करके बेचने की जरूरत नहीं है, बने रही यहाँ पर। फ्रेश बाइंग का मौका मेरे हिसाब से शेयर अभी भी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए थोड़े नीचे के लेवल पर, लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां तक पहुंचेगा। हो सकता है कि बाउंस बैक भी यहीं से बाउंस बैक कर जाए, या हो सकता है कि 1-2 दिन की तेजी के बाद दोबारा टूटना शुरू हो जाए। तो तब तक मैं कहूंगा कि देखिए अभी के लिए जब तक ये शेयर 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जोन से बाहर नहीं आता, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं वेट करूंगा जब तक ये शेयर ये जो 5% की तेजी और गिरावट से बाहर नहीं आता, तब तक मैं वेट जरूर करूंगा यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।